तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों आज की शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है और इसे हम मार्केट में भी जा कर के देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि इसका बेसिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट में 4 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये मेरा स्ट्रेटजी भी है जिसका नाम है DATE, डेट। जैसे कि देखिए, डी मतलब होता है डायरेक्शन जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हमें ट्रेंड का पता लगाना होता है। तो डी मतलब डायरेक्शन, पहले हमें ट्रेंड का पता लगाना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। उसके बाद से हमें देखना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर ट्रेंड डाउन है तो हमें कहाँ पर सेल करना है, ये भी तो देखना है। कहीं पर भी तो हम सेल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रैप के बारे में, फिर हम एंट्री के बारे में जानने वाले हैं। तो डायरेक्शन के बारे में हमने जान लिया है मार्केट स्ट्रक्चर में, अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, तो क्या हम यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इसको हमें पता लगाना है। तो इसे हम पता लगाएंगे इंटरेस्ट के बारे में जान करके, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स या फिर सेलर्स एक्टिव हैं। जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं सपोर्ट पर, सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं रेजिस्टेंस पर। तो आइए हम चल के मार्केट में देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ से हर एक चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। देखिए, मुझे आपको समझाना है, इसके लिए मैं इंडिकेटर पर जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 इंडिकेटर हैं, जो कि एक हायर हाई हायर लो, ये 2 इंडिकेटर है। इसके तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कैंडल को देख करके, तो मैं यहाँ पर कैंडल को हाइड ही कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम, सोलाना का चार्ट है। इसमें हमें कहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। तो बायर्स लोग नीचे हैं, बायर्स नीचे एक्टिव हैं ताकि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स ऊपर एक्टिव हैं ताकि मार्केट नीचे आए, फिर बायर्स नीचे एक्टिव हैं ताकि मार्केट ऊपर जाए। तो किस प्रकार से हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। देखिए, पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मार्केट कहाँ से ऊपर गया है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, हमें पता चल गया है, तो मार्केट में हमें देखना है मार्केट कहाँ से सबसे ज़्यादा ऊपर गया है। तो इस वाले एरिया से मार्केट ऊपर गया है, यानी 74 डॉलर से। फिर देखिए, यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से यानी 73 डॉलर से मार्केट ऊपर गया है। फिर यहाँ से 73.5 यानी 73 से ऊपर मार्केट गया है। तो देखिए, अगर हमारा ट्रेंड बायर है यानी बाई करना है, तो मुझे पता है यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ से जा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक पहले जोन बना लूँगा। मैं यहाँ पर 74 से पहले मैं यहाँ पर 73 के बीच में पहले एक जोन बना लूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से भी ऊपर गया है। तो मैं फिर ढूँढूँगा कि कहाँ पर मुझे बाई करना चाहिए, यानी मैं इस जोन को और बड़ा करूँगा। और अगर मार्केट इस वाले जोन में आता है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स एक्टिव हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि हाँ, यहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इस वाले जोन में 73 और 74 के बीच में। तो देखिए, ये हमारा 50%, एक मिनट, ये हमारा 50% एरिया है, जो कि ये वाला। अब यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ट्रैप किया है। हो सकता है मैं यहीं पर एंट्री बना लेता। यहाँ पर मेरा एंट्री बनता है, यहाँ पर इस वाले कैंडल पर एंट्री बनता, और मेरा यहाँ पर एसएल होता, और मेरा ट्रेड होता 1:2 या फिर 1:3, यानी 1:3 या फिर 4 का मेरा ट्रेड ये बन जाता आसानी से। क्योंकि मुझे पता था, यहाँ पर मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको कैंडल समझने में आसानी हो इसे चार्ट को। क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, यहाँ पर एक्टिव हैं, तो यहाँ पर भी एक्टिव हो सकते हैं। तो मैंने एक जोन निकाला 74 से 73 के बीच में, क्योंकि यहाँ से भी ऊपर गया था, यहाँ से भी ऊपर गया था,
यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूँगा। तो मुझे यहाँ पर अच्छा सा एक कैंडल मिला तो मैंने स्टॉप लॉस नीचे लगाया और बाई कर दिया। यानी यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसी को हम बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स एक्टिव हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा जोन है, ये है हमारा 78 का जोन। यहाँ से मार्केट नीचे आया है। फिर देखिए यहाँ पर 78 फिर, यानी इस वाले जोन पर मैं एक जोन बना दूंगा और मैं सोचूंगा कि मार्केट नीचे आए, यहाँ पर फिर आएगा तो मैं सेल करूँगा। क्योंकि मार्केट यहीं से लौट गया है तो हो सकता था कि मैं यहाँ पर ट्रेड मिस कर देता और हो सकता था ले भी सकता था, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी सारा चीज़ होता है इसमें मार्केट में। यहाँ पर वीजी 4 घंटे का है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता था, पर मैं आपको अभी ये नहीं समझाऊँगा। आइए मैं आपको रेजिस्टेंस वाला समझा देता हूँ जोन, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेड छोड़ देता, नहीं छोड़ता। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर अभी देखा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से नीचे आया है, तो मैं यहाँ पर एक जोन बना लेता, यहाँ पर एक जोन बनाता। क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ से कौन सा ये प्राइस है 78 से लेकर के 80 के बीच में काफ़ी सेलर्स एक्टिव हैं। तो यहाँ पर अगर दोबारा मार्केट आता तो मैं यहीं से सेल कर देता। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मार्केट आया है तो क्या अच्छा सा कैंडल बनाया है सेल करने के लिए, तो मैं यहाँ पर देखता या इस वाले एरिया से मैं सेल करता। यानी यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन लेता, इस वाले कैंडल पर मेरा एसएल ये ऊपर का होता, क्योंकि ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। कोई भी टाइम फ्रेम हो इसी प्रकार से ये जोन काम करता है। मैं पूरा इस वाले एरिया तक या फिर यहाँ तक मैं अपना ट्रेड को होल्ड कर सकता था। यानी 1:4 का ये भी 1:4-5 का ये भी ट्रेड है। आई होप कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बायर्स या फिर सेलर्स एक्टिव होते हैं उसी को हम वहीं पर हम ट्रेडिंग करने के लिए सोचते हैं। अगर हमारा सेलिंग का प्लान है तो हम एक जोन निकालेंगे, इस वाले जोन में अगर मार्केट आएगा तो हम सेल करेंगे। अगर हमारा बाई करने का प्लान है तो इस वाले जोन में आएगा तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।